फाइनेंशियल वेरिएबल्स को जब एक को चेंज करके दूसरे का इफेक्ट जानेंगे, उसे हम करेंगे लीवरेज एनालिसिस इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट। नाउ इसमें आपको एक दो द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एंड कैपिटल स्ट्रक्चर. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर, वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, बट व्हेन वी ऐड करंट लायबिलिटीज एज वेल, वी कॉल इट एज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर. ईबीआईटी में से इंटरेस्ट पहले माइनस होता तो मेरे पास क्या आता है? पीबीटी, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स. और ईबीटी में से मैं टैक्स हटा दूं तो मेरे पास क्या आता है? पीएटी या फिर ईएटी. तो ईबीआईटी के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट होता है मेरा, उससे मैं क्या कहती हूँ? ऑपरेटिंग लीवरेज. पर जब मैं ईबीआईटी के बाद मैं जा रही हूँ पीएटी तक, तो उसके अंदर मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कहाँ आई? इट इज द इंटरेस्ट अमाउंट. What is the interest? Interest is the amount that we have to pay our debt. Debt को जो हमें पे करना पड़ता है, that is the interest. हम कोई भी return or such anything given in information like that, then this formula will be used. Okay. Now let's have a look to prove my point कि financial leverage है सिर्फ जब fixed cost है सिर्फ तब financial operating leverage होगी. इस point को prove करने के लिए हम एक question देखते हैं, ठीक है? 1000 यूनिट्स थे, 10 रुपीज के हिसाब से एक एबीसी बंदा बेच रहा था. वेरी 4200 माइनस 3000 अपॉन द इनिशियल वैल्यू 3000 डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन सेल्स, डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन सेल्स. पर सेल्स का 14000 माइनस 10000 डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू. अभी तक ही सही है. लॉन्ग टर्म सोर्सेज से आया है, वो कैपिटल स्ट्रक्चर. I hope I've made this very clear here. Now, moving ahead with leverage analysis. Leverage, as I've spoken, is a responsiveness of change in one variable. Hi everyone, so welcome back to my channel. So today we will be talking about leverage analysis. ये एक पार्ट एक्स्ट्रा है टूवर्ड्स इन कॉर्पोरेट फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, जो कि है लीवरेज एनालिसिस. नाउ लीवरेज एनालिसिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ओके, एंड इट्स द मोस्ट स्कोरर टॉपिक एज वेल. सबसे ज्यादा आप आसानी से इसमें स्कोर कर सकते हैं प्रोवाइडेड यू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट? सो लेट्स बिगिन. ओके, सो लीवरेज एनालिसिस क्या होता है? लीवरेज इज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल ओवर अनदर. एक के चेंज होने से दूसरा कितना बदल रहा है, इसे हम कहते हैं लीवरेज, ठीक है? और इसके अंदर हम फाइनेंशियल वेरिएबल्स को जब एक को चेंज करके दूसरे का इफेक्ट जानेंगे, उसे हम करेंगे लीवरेज एनालिसिस इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट? नाउ इसमें आपको एक दो बेसिक से कॉन्सेप्ट जरूर समझने चाहिए, विच इज वन financial structure and the other is capital structure. Now capital structure refers to all long term sources of finance, जैसे कि equity, preference shares, reserves and surplus and debt or long term debt, ठीक है? So whatever long term sources of finance you have or sources of fund you have, that is known as capital structure. जब हम इस capital structure में करंट लायबिलिटीज भी ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन एज वेल. सो ऑल एमबीए, बीकॉम स्टूडेंट्स, एमकॉम स्टूडेंट्स, ऑल दोज हु आर स्टडीइंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट फाइनेंस, यू शुड बी क्लियर कि आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एंड कैपिटल स्ट्रक्चर. So when we are talking about capital structure, we are talking about the long-term sources of finance. But when we add current liabilities as well, we call it as financial structure. So financial structure is the overall जो भी liability side में हमारे पास आते हैं, उसे हम financial structure कहते हैं. कि हमारे finances कहाँ से आ रहे हैं? भाई कुछ current liabilities है, कुछ long term liabilities है. जब long term liabilities हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? Capital structure. और जो short term liabilities हैं, उन्हें हम क्या, जब उसके अंदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज ऐड कर देते हैं या करंट लायबिलिटीज ऐड कर देते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं? हमारा ओवरऑल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर. सो व्हेन वी ऐड इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स, रिजर्व, सरप्लस एंड डेट में जब मैं करंट लायबिलिटीज भी ऐड कर दूं तो मेरा क्या बन जाएगा? वो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर. सो व्हाट इज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इज अ मिक्स ऑफ ऑल सोर्सेज ऑफ फंड
that appear on the liability side of the balance sheet. तो जो जहां से आपको पैसा आया है वो सब फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का पार्ट है, बट उसमें से जो हिस्सा लॉन्ग टर्म सोर्सेस से आया है वो कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट है. आई होप आई हैव मेड दिस वेरी क्लियर हियर. Now, moving ahead with leverage analysis. Leverage, as I've spoken, is a responsiveness of change in one variable over another. दूसरे के बदलने से हमारे एक वेरिएबल में क्या फर्क आता है उसे हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस. अब इसके अंदर हम 3 लीवरेज पढ़ेंगे. वन इज ऑपरेटिंग लीवरेज, द अदर इज फाइनेंशियल लीवरेज एंड थर्ड इज द कंबाइंड लीवरेज. ठीक है. सो दिस इज द बेसिक जो हम करते हैं इन एवरी क्वेश्चन वट एवर वी फॉलो इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास क्या आता है, कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट मेरे पास क्या आता है, ईबीआईटी. ईबीआईटी में से इंटरेस्ट पहले माइनस होता है तो मेरे पास क्या आता है, पीबीटी, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स. और ईबीटी में से मैं टैक्स हटा दूं तो मेरे पास क्या आता है, पीएटी या फिर ईए. ये तो हम सबको पता है. नाउ दैट वी हैव स्टडीड almost 2 units of corporate finance or financial management, we know that this is what we usually follow. Now the first part of it, sales से EBIT तक के relationship को क्या कहते हैं हम, operating leverage. और EBIT से EAT के relationship को क्या हम कहते हैं, financial leverage. और दोनों का combined effect क्या बताता है मेरा, जब मैं दोनों को आपस में multiply कर देती हूँ तो मेरा क्या बताता है, combined leverage. ठीक है. This is what we are all talking about here right now. Okay. So first we will study operating leverage, financial leverage and combined leverage. Now one more important word to mention here is that leverage का actual मतलब क्या है. एक तो हो गया understanding the basic concept that एक के change होने से दूसरे में क्या फर्क आता है वो होता है. दूसरा क्या होता है, presence of fixed cost. If fixed cost is present, then you will definitely have some amount of leverage. ठीक है. अब जब मैं ऑपरेटिंग लीवरेज की बात करूं तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट मेरी ऑलरेडी गिवन है जो कि ऑपरेशंस में होती है. सो ऑपरेटिंग लीवरेज मतलब एक ऐसी फिक्स्ड कॉस्ट जो ऑपरेशंस में होती है इन योर डे टू डे प्रोड्यूस मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट और सर्विस. तो उसे हम क्या कहते हैं, ये वाला. तो जब मैं सेल्स और ईबीआईटी के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट होता है मेरा तो उससे मैं क्या कहती हूँ, ऑपरेटिंग लीवरेज. पर जब मैं ईबीआईटी के बाद मैं जा रही हूँ पीएटी तक तो उसके अंदर मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कहाँ आई, इट इज द इंटरेस्ट अमाउंट. व्हाट इज द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज द अमाउंट दैट वी हैव टू पे आवर डेट. डेट को जो हमें पे करना पड़ता है दैट इज द इंटरेस्ट. हम कोई भी रिटर्न जो हम लोन लेते हैं वो किसी इंटरेस्ट पे लेते हैं, वो क्या है, मेरी फिक्स्ड कॉस्ट. वो किस फिक्स्ड कॉस्ट है, फाइनेंशियली फिक्स्ड कॉस्ट है. तो जब मेरा ये प्रेजेंट होता है तो मेरी क्या होनी चाहिए, फाइनेंशियल लीवरेज. ठीक है. और जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो ओवरऑल इफेक्ट तुम्हारे ऑपरेटिंग वाली फाइनेंशियल लीवरेज का है और ऑपरेटिंग वाली फिक्स्ड कॉस्ट का है और फाइनेंशियल वाली फिक्स्ड कॉस्ट का ओवरऑल इफेक्ट अगर मुझे जानना है तो मैं क्या बात करूंगी, कंबाइंड. So this is the overall concept. You should understand that leverage means the presence of fixed cost. When you have fixed cost in the operations, say for example, आपने permanently manufacturing करने के लिए एक जगह को rent पे ले रखा है and that is some amount that will always be there. So that amount of rent is your fixed cost. So वो operations में help कर रही है. तो मतलब मेरी operating leverage 100% कुछ ना कुछ होगा. On the other hand, जब मैं financial leverage की बात कर रही हूँ तो मैं कहती हूँ मैंने 50 lakhs का लोन लिया एट 6% रेट ऑफ रिटर्न. तो वो 6% इंटरेस्ट मेरा अमाउंट क्या है, फाइनेंशियल लीवरेज. और जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा क्या आएगा, कंबाइंड लीवरेज. ऑल्सो यू विल नेवर एड इट, यू ऑलवेज हैव टू मल्टीप्लाई इट बिकॉज जो हमारा लीवरेज का इफेक्ट होता है वो मल्टीप्लीकेटिव इफेक्ट है. दैट इज नॉट एडिटिव इफेक्ट, दैट इज मल्टीप्लीकेटिव इफेक्ट. तो जब मुझे कंबाइंड लीवरेज निकालने तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड नॉट एड. Okay, now let's move ahead and see one leverage one at a time. पहले operating, फिर financial, फिर combined, with their formulas and with a few practical questions. Okay, let's have a look. Now let's have a look at the first kind of leverage, that is operating leverage. Now operating leverage के दो formulae होते हैं, percentage change in EBIT upon percentage change in sales, number one, और
ऑपरेटिंग लीवरेज इज ऑल्सो इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT. नाउ ये वाला फॉर्मूला इज व्हेन you are having an analysis with two separate case scenarios. तब ये वाला फॉर्मूला यूज होगा जब हमारे पास दो टाइप का EBIT है, दो टाइम का सेल है और मुझे इंक्रीज बताया गया है, वर्सेस ये वाला OL तब यूज किया जाएगा जब स्टैटिक इन नेचर है. इसका मतलब हमें इंक्रीज या डिक्रीज नहीं बताया, हमें बस एक सिचुएशन बताई है जिसमें इतनी सेल्स है, इतनी वेरिएबल कॉस्ट है, इतनी फिक्स्ड कॉस्ट है और उसके बाद बता पूछे कि ऑपरेटिंग लीवरेज कितनी है. So both the formulas are correct and जो भी फॉर्मूला यूज होगा that depends upon question क्या दिया है. अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया हुआ है कि there is an increase in sales by this percentage, then that will use this formula. But if there is no such anything given, any information like that, then this formula will be used. Okay. Now let's have a look to prove my point कि फाइनेंशियल लीवरेज है सिर्फ जब फिक्स्ड कॉस्ट है सिर्फ तब फाइनेंशियल ऑपरेटिंग लीवरेज होगी. इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, 1000 यूनिट्स थे, 10 रुपीज के हिसाब से एक ABC बंदा बेच रहा था. वेरिएबल कॉस्ट दी रखी थी 7 की. ठीक है, अब उसने बोला व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग लीवरेज व्हेन द सेल्स इंक्रीज बाय 40%. अब उसने बोल रखा है कि सेल्स इंक्रीज हुई है 40%. इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, एंड नॉट दिस फॉर्मूला. ठीक है, नाउ इन दिस फॉर्मूला वी हैव टू सी टू केसेस. व्हेन द केस नंबर 1 जो हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है एंड केस नंबर 2 जब वो इंक्रीज हुआ है. ठीक है, सो केस नंबर 1 देखिए, 1000 यूनिट्स एट 10 तो कितना हो गया 10,000. 7 रुपए के हिसाब से 1000 कितना हो गया 7,000. सो मेरे पास कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आया मेरा 3,000 का. Now in this scenario we are not given any fixed cost. So fixed cost considering it to be 0. Fixed cost हमने मान ली 0, तो हमारे पास EBIT कितना आ गया 3,000. यहाँ पे भी मैंने 0 मानी तो मेरा EBIT कितना आ गया 4200. This is the final EBIT that I have in both the scenarios. Now the formula that I have to use is operating leverage is equal to percentage change in EBIT upon the percentage change in sales. अगर मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करूं इस वाले फॉर्मूले को, OL इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT. मतलब EBIT का कैसे परसेंटेज चेंज आएगा, द बिगर वैल्यू माइनस द स्मॉलर वैल्यू, 4200 माइनस 3000 अपॉन द इनिशियल वैल्यू 3000 डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन सेल्स, डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन सेल्स. सेल्स का 14,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू. अभी तक ही सही है. हमने क्या किया, परसेंटेज चेंज इन सेल्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स. राइट नाउ अब इसको मैं सॉल्व करने लगूं तो कितना आएगा 1200 डिवाइड बाय 3000. नाउ इफ आई हैव टू चेंज डिविजन बाय मल्टीप्लिकेशन आई विल रिवर्स इट. सो इनटू क्या हो गया ऊपर 10,000 डिवाइड बाय कितना हो गया 4,000. अब आप यहाँ पे देखो तो इसको सब let's just calculate it. 3 से 3 4 and 4 से 4. So this is coming out to be 1. Now operating leverage 1 आने का क्या मतलब है, that the increase 1% change in sales will lead to 1% change in EBIT. Operating leverage of 1, that means there is no leverage as such. Operating leverage of 1 means that there is no चेंज इन, मतलब सेल्स जितने से बढ़ेगी उतने से EBIT बढ़ जाएगा, सेल्स जितने से कम होगी उतने से कम EBIT हो जाएगा, बिकॉज देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट. सो फिक्स्ड कॉस्ट है ही नहीं, सो ऑपरेटिंग लीवरेज मेरी क्या होगी 1. Whenever you have no fixed cost in the question, your operating leverage answer will be equal to 1. ठीक है, now let's come to another scenario where we have fixed cost. ठीक है, अब उसके बाद operating leverage एक बार calculate. Now let's see if I have fixed cost of rupees 1,000. अब उसने मुझे एक और चीज दे दी थी, fixed cost है 1,000. So 1,000 मैंने माइनस किया तो मेरे पास यहाँ कितना है 2,000, यहाँ से माइनस किया मेरा कितना है 3,200. So percentage change in EBIT कितना हो गया 3,200 minus 2,000 divided by 2,000 whole divided by percentage change in sales. ये तो सेम ही रहा, divided by 10. So this is coming out to be 1,200 divided by 2,000 into 10,000 divided by 4,000. तो ये कितना हो गया 5, 3,
बाय 1 कितना हो गया, ये बीच में 2 भी है, 1.5 times is equal to my operating leverage. Now operating leverage is coming out to be 1. That means because मेरा fixed cost प्रेजेंट थी इसलिए मेरी ऑपरेटिंग लीवरेज कुछ आई है. ठीक है, इसका मतलब अगर सेल्स इंक्रीज बाय, अगर ईबीआईटी अगर 1.5 टाइम्स बढ़ेगा जब सेल्स मेरी 1 टाइम बढ़ेगी, तो अगर आपको लीवरेज का मतलब द लेवल ऑफ रिस्कनेस कितनी है, अगर मैं अपनी सेल्स 1% से बढ़ा दूं तो मेरे ईबीआईटी 1.5% से बढ़ जाएगा. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी understand this value 1.5. Now this 1.5 value or this one value जो मेरी पहले आई थी, this is known as degree of operating leverage. This value is known as degree of operating leverage. ठीक है, so with this example we have proven that only because of the presence of fixed cost you will have some amount of leverage. Otherwise answer कितना आना है, 1 ही आना है. Why this basic problem with only with financial leverage? Because variable cost तो सेल्स के हिसाब से ऊपर नीचे हो रही है ना. वेरिएबल कॉस्ट तो पर यूनिट गिवन है, सेल्स बढ़ेगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी उतने से बढ़ जाएगी, सेल्स कम होगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी उतने से बढ़ जाएगी. पर फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो चेंज नहीं हो रही, चाहे मेरे यूनिट्स बढ़े, सेल्स बढ़े या कम हो, मेरी फिक्स्ड कॉस्ट मेरी फिक्स्ड ही रह रही है. ठीक है, सो अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. बिकॉज आई हैव फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज वाई मेरी कुछ अमाउंट ऑफ लीवरेज आ रही है. लीवरेज मेरा इफेक्ट शो कर रहा है चेंज का, कितने टाइम से शो कर रहा है. ठीक है, सो 1.5 मतलब ऑपरेटिंग लीवरेज अगर मैं आप बोलूं 1.5 है, इसका मतलब अगर ये 1% से चेंज हो रहा है तो ये 1.5% से इंक्रीज हो रहा है. अगर ये 2% से इंक्रीज हो रहा है तो इसका 1.5 टाइम्स कितना हो गया, 5% से ये इंक्रीज हो रहा है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एंड दैट इफेक्ट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव फिक्स्ड कॉस्ट इन योर कैपिटल स्ट्रक्चर. अगर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती तो ये भी 2% से बढ़ रहा था, ये भी 2% से बढ़ रहा था, वो 1% से बढ़ रहा था, वो भी 1% से बढ़ रहा था. Getting my point? So this is the effect of financial cost in your leverage, and this is how we calculate my operating leverage.